हेलो स्टूडेंट्स, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार रातला वाराणसी से मैं मुन्ना सर। स्टूडेंट, आपको पिछले वीडियो में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र व्यूहन का नियम, जो मेंडल का थर्ड लॉ है, उसके बारे में अध्ययन कराया गया था। स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो स्टूडेंट, आप सबसे पहले आइए देखते हैं आपको बैक क्रॉस। तो स्टूडेंट, प्रथम पीढ़ी में प्राप्त असमान प्रभावी लक्षण का, इसमें प्रथम पीढ़ी आप समझ रहे हैं सब हेटेरोजाइगस प्राप्त हुए, तो उनके पैतृक लक्षणों से क्रॉस कराने पर प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण मिल रहा है तो उनका जो पैतृक अर्थात उसके पेरेंट्स जो हैं उनको क्रॉस कराने को ही क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। स्टूडेंट, आप ध्यान दें, यहाँ आपको बताया गया है कि ये समान प्रभावी लक्षण है कैपिटल टी, ये टाल के लिए है, पीछे से ही आप जान रहे हैं स्टूडेंट। और ये समान अप्रभावी लक्षण है ये स्मॉल टी, जो आप कह सकते हैं ड्वार्फ के लिए। ये स्टूडेंट, ये आपका ड्वार्फ के लिए कैरेक्टर है और ये टाल के लिए, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी। तो स्टूडेंट, हम जब इसका क्रॉस करते हैं अर्थात प्रभावी जो लक्षण टाल है लंबापन पौधे का और अप्रभावी लक्षण जो पौधे का बौनापन है उसके बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हम देखते हैं स्टूडेंट सभी हेटेरोजाइगस हैं। हेटेरोजाइगस का स्टूडेंट मतलब पीछे आपको बताया गया है, हेटेरोजाइगस कह सकते हैं असमान प्रभावी अर्थात एक कैरेक्टर दूसरे पर डोमिनेंट है। तो यहाँ सब कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में प्राप्त हुए हैं, अर्थात जो कैपिटल टी है स्टूडेंट वो प्रभावी लक्षण है और स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है। पिछले वीडियो में ही आपको बताया गया होगा। तो एक कैपिटल टी जो प्रभावी लक्षण है, स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण पर प्रभावी है। तो बाहर से देखने पर सभी पौधे स्टूडेंट कैसे दिखते हैं, टाल। तो लेकिन अंदर से इनमें बौनेपन का गुण स्टूडेंट क्या है, छिपा है। तो इसी को स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये हेटेरोजाइगस कैरेक्टर है या असमान प्रभावी लक्षण है। तो स्टूडेंट ध्यान दें, वहाँ भी आपको दूसरे पेज पर बताया जाएगा, लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं इसी में से किसी को ले लीजिए स्टूडेंट। चलिए एक कैरेक्टर लेते हैं, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आप देखते रहिए। अब इसमें से एक कैरेक्टर ले लिए और कह रहे हैं इसके पैतृक लक्षण या पेरेंट कैरेक्टर से क्रॉस कराने को। पेरेंट कौन है स्टूडेंट, ये दोनों हैं, ये प्रभावी और अप्रभावी। तो बारी बारी से इससे क्रॉस करें प्रभावी से, तो ये क्रॉस स्टूडेंट आपका प्रभावी कैपिटल टी कैपिटल टी। अब इसको मिला देते हैं तो ये प्राप्त होता है कैपिटल टी फिर कैपिटल टी। यहाँ स्टूडेंट देखिए कैपिटल टी फिर कैपिटल टी। अब इसको मिलाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ आपका फिर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार स्टूडेंट देख लीजिए पुनः, ये कैपिटल टी एक लीजिए, इन दोनों से क्रॉस करिए तो कैपिटल टी फिर कैपिटल टी, फिर इसे क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी। अब स्मॉल टी को लीजिए फिर इन दोनों से स्मॉल टी कैपिटल टी। तो स्टूडेंट पहले स्मॉल टी नहीं लिखा जाता है, कोई रिसेसिव कैरेक्टर होता है अप्रभावी लक्षण होता है तो उसे बाद में लिखा जाता है। तो ऐसा नहीं कि स्मॉल टी कैपिटल टी लिख दें, इसको लिखने का तरीका है कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे ही इसको क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। एक हुआ इसका जो पैतृक लक्षण है या उसके पेरेंट से क्रॉस कराने को। तो एक बार और हम ले लेते हैं इसको, अभी पैतृक दो लोग हैं या पेरेंटल कैरेक्टर दो है स्टूडेंट, एक टाल है और दूसरा आपका क्या है, ड्वार्फ। तो ये टाल अभी हुआ, ये तो हेटेरोजाइगस हमने यहाँ से लिया, टाल हुआ। फिर दूसरे केस में हम देखते हैं स्टूडेंट ये हेटेरोजाइगस, तो F1 पीढ़ी से प्राप्त, इसका क्रॉस रिसेसिव से करा रहे हैं स्टूडेंट। ये रिसेसिव पेरेंट है और ये डोमिनेंट पेरेंट है, इसका क्रॉस F1 पीढ़ी में प्राप्त जो हेटेरोजाइगस है स्टूडेंट, इसका क्रॉस आप कराएंगे पेरेंट से। पेरेंट आपके पास दो हैं तो क्रॉस दो तरह का होगा, एक ये हो गया, एक दूसरा ये है, ये प्रभावी के साथ और ये स्टूडेंट अप्रभावी के साथ। तो इसको मिलाइए इसे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ देखिए स्टूडेंट स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये स्टूडेंट जो आपने कराया क्रॉस, ये टोटल आपका बैक क्रॉस है स्टूडेंट, आपने पीछे जाकर क्रॉस कराया है।
स्टूडेंट ध्यान दें, ये टोटल इतना जो घेर रहे हैं टोटल बैक क्रॉस है, अर्थात बैक एक पीढ़ी पीछे जाकर आपने क्रॉस कराया था। तो इसकी परिभाषा कैसे देते हैं बैक क्रॉस का स्टूडेंट, कि F1 पीढ़ी में प्राप्त असमान प्रभावी लक्षण या हेटेरोजाइगस लक्षण या पौधे का क्रॉस उनके पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स कौन है, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, उनके साथ क्रॉस कराएंगे तो इसी को कहते हैं बैक क्रॉस। स्टूडेंट चूँकि हमको पीछे जाकर क्रॉस कराना है इसीलिए इसका नाम बैक क्रॉस है। और स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो आपका दो पेरेंट हैं तो क्रॉस आपका दो होगा, एक प्रभावी के साथ और एक अप्रभावी के साथ। अब स्टूडेंट ध्यान दें, टेस्ट क्रॉस आपको इधर दूसरे पेज पर हम दे रहे हैं, केवल यहाँ सुन लीजिए कि अगर हम असमान प्रभावी लक्षण का क्रॉस केवल इसके रिसेसिव मतलब अप्रभावी, केवल इससे कराएं तो इसी को स्टूडेंट बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अब कह रहे हैं कि अगर हम बैक क्रॉस इतना देख रहे हैं पूरा, तो केवल अप्रभावी लक्षण से क्रॉस आपका क्या है, ए है, इसी को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, आप बोलेंगे कि असमान प्रभावी लक्षण का उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ या अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस कराने को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो स्टूडेंट बैक क्रॉस पूरा इतना है, बैक क्रॉस में ही टेस्ट क्रॉस उपस्थित है। तो ये कह सकते हैं कि बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस होता है लेकिन टेस्ट क्रॉस में बैक क्रॉस नहीं होता। स्टूडेंट फिर से आप सुनिए, बैक क्रॉस में ये इतना टोटल है जितना आपको घेरा गया है, तो बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस है लेकिन टेस्ट क्रॉस में बैक क्रॉस नहीं होता। तो स्टूडेंट ये आपको बताया गया, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है बैक क्रॉस का ही पहले आप देख लीजिए करेक्टर। तो बैक क्रॉस वही है, असमान प्रभावी लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डोमिनेंस समान प्रभावी एक लक्षण क्रॉस कराए यहाँ जो वहाँ बताए थे। और यहाँ सेकेंड केस में आपको दिखाया जा रहा है कि रिसेसिव के साथ, ये स्मॉल टी है, थोड़ा ये झटके में लिख दिया गया है स्मॉल टी। स्टूडेंट सब स्मॉल टी आपको दिखने में लग रहा है प्लस जैसा, तो ये सब स्मॉल टी हैं। तो ये देखिए, ये आपको फिर से बता रहे हैं स्टूडेंट, जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ, F1 पीढ़ी में कौन प्राप्त होता है, असमान प्रभावी लक्षण कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस एक बार डोमिनेंस से जो ये है स्टूडेंट, और इसी का क्रॉस यहाँ लिख रहे हैं असमान प्रभावी लक्षण ये रिसेसिव असमान के साथ। तो जो आता है, जो पीछे बताया गया आपको, यहाँ जो आएगा, तो इन दोनों को मिलाकर स्टूडेंट आप कहते हैं बैक क्रॉस। तो ये स्टूडेंट आपका बैक क्रॉस है। और टेस्ट क्रॉस वहाँ हम बताए थे आपको स्टूडेंट कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त असमान प्रभावी लक्षण का उसके समान अप्रभावी पैतृक लक्षण के साथ क्रॉस कराने को टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो स्टूडेंट ये आपको बताया गया वहाँ पर कि कैपिटल टी स्मॉल टी ले लीजिए और इसका क्रॉस स्मॉल टी से कराइए, अर्थात ये असमान प्रभावी लक्षण है और ये कौन है, ये समान अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव पेरेंट, और ये हेटेरोजाइगस है। इनके बीच अगर क्रॉस करा रहे हैं स्टूडेंट तो ये आपका टेस्ट क्रॉस। अब सवाल ये उठता है कि टेस्ट क्रॉस आप कराते क्यों हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, ये एक नंबर में आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है या टेस्ट क्रॉस कराने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो स्टूडेंट आप देंगे कि F2 पीढ़ी में, ये जो F2 जनरेशन है उसमें स्टूडेंट F2 जनरेशन में जो टाल पौधे हैं, लंबे पौधे, उनके जीनोटिपिक कैरेक्टर का, लक्षण का पता लगाने के लिए स्टूडेंट टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट, ये नोट में स्टूडेंट आप देखिए, F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधे के जीन रूपी लक्षण का पता लगाने के लिए स्टूडेंट ध्यान दें टेस्ट क्रॉस किसे कहते हैं। आपको यहाँ असमान प्रभावी और
समान और प्रभावी के बीच क्रॉस करा देंगे तो टेस्ट क्रॉस। सवाल उठता है टेस्ट क्रॉस कराते क्यों हैं? इसका नाम ही हिंदी में है स्टूडेंट परीक्षार्थ क्रॉस, अर्थात हम परीक्षण कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। किसका टेस्ट कर रहे हैं? F2 पीढ़ी में प्राप्त लंबे पौधे के जीन रूपी लक्षण का पता लगाने के लिए आप स्टूडेंट क्या करते हैं? टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्यों कराया जाता है स्टूडेंट, पता चला? F2 पीढ़ी में जो लंबे पौधे हैं, टाल पौधे हैं, उनका जीनोटिपिक कैरेक्टर कैसा है या जीन रूपी लक्षण कैसा है, इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका इस वीडियो में इतना है जो आपको टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।